चिट्टो माता की यात्रा जो है वो बहुत ही प्राचीन यात्रा है और कई युगों से ये यात्रा जो है चल रही है। चिशोती से ठाकुर चंद जी महाराज जो है उनकी अगुवाई में यात्रा हर साल आषाढ़ की 23 तारीख यानी कि 6 या 7 जुलाई को प्रारंभ होती है और डिग्याना से जो है सभी भक्तों की अगुवाई में ये यात्रा जो है वो निकाली जाती है। बहुत प्राचीन यात्रा है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस माता के दरबार में किसी भी मूर्ति रूप में माता के दर्शन नहीं है। माता निरंकार रूप में पर्दे के रूप में विराजमान है और सभी भक्त जो है वो माता के दरबार में भी हाजिरी लगाने जाते हैं और माता से मुंह मांगी मुरादें पाते हैं। माता के मंदिर में आज भी कलयुग के अंदर इतने चमत्कार देखने को मिलते हैं कि वहाँ पे लोग रिपोर्ट नहीं कराते, सिर्फ माता रानी के दरबार में अर्जे करते हैं और माता रानी उनकी जरूर सुनती है। यात्रा इस विशाल रूप में तो नहीं गई, लेकिन जो छड़ी की परंपरा थी वो हम लोगों ने निभाई है, उसको तोड़ा नहीं है। उसके लिए हम सरकार का भी शुक्रिया करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी वजह से ये जो परंपरा जो चलाई। ये अभी हमारे साथ वैष्णो माता के मुख्य पुजारी जी हैं, तो बाकी माता रानी की महिमा के बारे में आपको गुणगान करेंगे। मैं सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम तो माता रानी के एक सेवक हैं। माता रानी ने हमें अपने चरणों में सेवा करने का एक शुभ अवसर प्रदान किया हुआ है। तो हम सभी भक्तों को यही कहते हैं कि हर घर में माँ है, कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में माँ नहीं, मगर जगत जननी जगदम्बा परम्बा जो सारे संसार की माँ भगवती है, हमें इनकी पूजा अर्चना आराधना हर रूप में किसी न किसी रूप में करनी चाहिए। चाहे गौ माता के रूप में हो, घर की माता हैं, जहाँ जो भी हमारे देश प्रदेश में जगत जननी जगदम्बा परम्बा के जो मंदिर हैं, तो कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज मोह माया अभिमान, फिर जो पग आगे दरे कोटिन यज्ञ स्मार। कोई भी हमें अच्छे शुभ कार्य के लिए, जब संत मिलन के लिए, जब मंदिर में जाना है, तो मोह माया और अभिमान का त्याग करना चाहिए, तभी हम पूर्ण रूप से फलीभूत होते हैं और उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। क्योंकि अहंकार शून्य होके ही हमें जाना चाहिए। यात्रा के समय हमें कई प्रकार के भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, कोई सुख सुविधाओं का अभाव भी रहता है, तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि हमें बड़े अच्छे हैं, भाग्यशाली हैं जो माता के चरणों के लिए हमें समय मिला है। नहीं तो आदमी संसारिक सुखों दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहो व्यापा। तो दैहिक ताप, भौतिक ताप, संसारिक ताप, कई प्रकार के कष्टों में आदमी जूझता रहता है। बड़े ही मुश्किल से जो है वो हमें इस कार्य के लिए संलग्न होने का, इसमें सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्रदान होता है। हम सभी जनता को, सभी प्रजाजनों को यही कहते हैं कि बड़ी श्रद्धा पूर्वक जो है वो यात्रा करें और सबका सहयोग करें और अपने चित्त को शुद्ध रखें और सभी को माता रानी की ओर से यही आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि जशा देहि कुशो देहि। माता रानी की हमें शरणागति होनी चाहिए। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य आरती हर देवी नारायणी नमस्तुते। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। माँ भगवती हम सब की रक्षा करे, सबका कल्याण करे और सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। बोल सच्चे दरबार की जय। आप क्या कहेंगे सर, इस तरह से छड़ी यात्रा जा रही है, चित्तो माता की हर साल जाती है, सैकड़ों श्रद्धालु इसमें हिस्सा ले रहे हैं, किश्तवाड़ जा रहे हैं। ऐसा है, सनातन धर्म के अंदर जो जितनी यात्राएं चल रही हैं, ये सनातन समाज की रक्त शिराएं हैं।
इसलिए जितनी यात्राएं चलेंगी समाज उतना जागृत होगा। ये जो सब माता के भक्त जा रहे हैं, मेरी इनसे एक निवेदन है। आज देश के अंदर विदेश के अंदर बहुत सारी शक्तियां ऐसी खड़ी हो गई हैं जो अशांति फैला रही हैं। माता ही एक सभी देवी देवताओं के अंदर शक्ति रूप में माँ ही है। तो मेरी सबसे विनती है कि माँ से जाकर विनती करें, वहाँ जाकर जहाँ भी दरबार में, सच्चे दरबार में, कि इस देश और विदेश के अंदर जितनी भी इस प्रकार की शक्तियाँ हैं, शुंभ निशुंभ मधु कैटव और जितने भी चंड मुंडा हैं, उन सब का संहार करके सारे विश्व में शांति हो, सब लोग आनंद से रह सकें। यही मेरी सबसे प्रार्थना है, यही सबसे विनती है। बोल सांचे दरबार की जय।